का जमाना है। एक बंदा आया, कहने लगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, आप अल्लाह के नबी हैं और मैं चाहता हूं कि आपकी सोहबत में रहूं, आपके सोहबत में रहने का कुछ असर हो जाएगा, मैं राह रास्त पर आ जाऊंगा और आपकी खिदमत भी करता रहूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, साथ में रह ले। जब साथ में रह ले तो साथ में दोनों चलने लगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे और वो खादिम पीछे पीछे। मगर खादिम जो था वो झूठा था, खादिम जो था वो झूठा था। चलते चलते शाम हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटी थी और जब शाम हो गई, खाने का वक्त हुआ, भूख लगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दरिया के किनारे बैठ गए। और जब दरिया के किनारे बैठे तो कहने लगे एक रोटी तू खा ले, एक रोटी मैं खा लेता हूं। दोनों ने एक एक रोटी खाई और एक रोटी जो बची थी वो रख दी। जब रख दी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लाओ दरिया से पानी ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया से पानी लेने गए। जो ही पानी लेने गए तो फौरन वो जो एक रोटी बची थी इसने छुपा लिया, अपनी जेब में छुपा लिया। आए, पानी पी करके उठे और चल दिए। जब चल दिए, कुछ दूर आगे चले, कुछ देर का सफर किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि वो एक रोटी कहां है? कहने लगा मुझे खबर नहीं है, झूठ बोल गया। कहने लगा मुझे खबर नहीं है। हजरत ईसा अल्लाह के नबी हैं, है ना, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के पैदा किया हो। आए है सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ने बगैर बाप के इस दुनिया में भेज दिया हो, क्या इतनी ताकत नहीं अता कर सकता है कि झूठा कौन सच्चा कौन इतनी पहचान कर ले? हजरत ईसा को मालूम था, मगर पूछा कि रोटी कहां है? कहने लगा मुझे खबर नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं। कुछ दूर आगे चले तो रास्ते में क्या देखते हैं, हिरनी अपने बच्चों को लेके जा रही है। जब ये देखा कि हिरनी अपने बच्चों को लेके जा रही है तो हिरनी के बच्चे को हजरत ईसा ने बुलाया। तो वो हिरनी का बच्चा खेलता हुआ हजरत ईसा की बारगाह में आया। जब आया तो वो बड़ा चक्कर में पड़ गया कि जानवर भी इनकी जबान समझते हैं। सुभान अल्लाह, जानवर भी इनकी जबान समझते हैं। चक्कर में तो पड़ा मगर चुप रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को, हिरनी के बच्चे को अपने करीब बुलाया, फिर उसके बाद छुरी लिया, उसको ज़बह किया। ज़बह करने के बाद भुन के खा लिया। दोनों ने मिलके खाया। खादिम, झूठे खादिम ने भी खाया, हजरत ईसा ने भी खाया। दोनों ने भून के जब गोश्त खाया, सारी हड्डी इकट्ठा की। इकट्ठा करने के बाद उस पे हाथ फेरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह। वो हिरनी का बच्चा उठ के चलने लग गया। सुभान अल्लाह, वो हिरनी का बच्चा उठ के चलने लग गया। जब चलने लग गया तो हजरत ईसा ने उस खादिम, झूठे खादिम से कहा खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जिसने मुझे ये मोजिजा अता किया है, मैं उसकी कसम दे करके पूछता हूं बता वो रोटी कहां है? कहने लगा मुझे खबर नहीं है। दूसरा झूठ बोल गया, दो बार झूठ बोला। कहने लगे कोई बात नहीं, कुछ दूर आगे चलते हैं। जब कुछ दूर आगे चलते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इसको और लालच देते हैं। मिट्टी का ढेर बनाया और उन मिट्टी के ढेरों में से 3 ढेर बनाया गया। जब 3 ढेर बनाया गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा, दम किया, मिट्टी का ढेर सोना बन गया। सुभान अल्लाह, मिट्टी का ढेर सोना बन गया। जब सोना बन गया, एक ढेर हजरत ईसा ने दिया, कहने लगे ये मेरा है। एक ढेर उसको दिया, ये तेरा है। कहने लगे एक ढेर उसका है जिसने एक रोटी ली थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से वो खादिम कहने लगा खुदा की कसम वो रोटी मेरे पास है। कहने लगा खुदा की कसम रोटी मेरे पास है। अल्लाह, कहने लगे झूठ बोला। कहने लगे क्या करें, लालच आ गया था। कहने लगे चल कोई बात नहीं, तीनों ढेर तू ही रख ले, मगर तू अब मेरे साथ नहीं रह सकता। एक नबी की सोहबत से अलग हो गया, है ना। हम कहते हैं ना, जब दरूद सलाम पढ़ते हैं तो हम यही चाहते हैं या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, और यही कोशिश करते हैं या रसूल अल्लाह जब से पैदा हुए तब से आपके गुलाम, और जब तक मरे नहीं तब तक आपके गुलाम, मरने के बाद भी आपके गुलाम। जब मैदान महशर का वक्त आए, या रसूल अल्लाह जिंदगी भर हमने कहा कि मैं आपका गुलाम, मगर मैदान महशर में सिर्फ एक बार आप कह दें कि ये मेरा गुलाम है, बात बन जाएगी, है ना। तो बहरहाल
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت, اللہ کے نبی کی صحبت سے دور ہو گیا, تیسرا عذاب ہے نا. پھر اس کے بعد وہ تینوں مٹی کا ڈھیر لیا اور وہ چلنے لگا. چلتے چلتے راہزن مل گئے, 2 راہزن ملے, 2 ڈاکو مل گئے. انہوں نے سوچا کہ اس کا سونے کی جتنا سونا اس کے پاس, ڈھیر اس کے پاس ہے, سارا ڈھیر اس کو مار کے لے لیتے ہیں. اس نے دیکھا کہ اب جان بچے گی نہیں, اب جان بچنی نہیں ہے. اس نے سوچا کہ ایک تدبیر ہے. رہزنوں سے کہا, ڈاکوؤں سے کہا کہ ایک تدبیر ہے, اگر تم مجھے مارو گے تو تم لوگوں کو ایک ایک ڈھیر تو مل جائے گا, مگر ایک ڈھیر کا آدھا آدھا ملے گا. کہنے لگے ہاں بالکل صحیح بات ہے. کہنے لگے وہ آدھے آدھے کے چکر میں کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو, چلو ہم تینوں ایک ایک ڈھیر بانٹ لیتے ہیں. سبحان اللہ, تینوں ایک ایک ڈھیر بانٹ لیتے ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے, تینوں تو ڈاکو تھے نا, تینوں ہی ڈاکو بن گئے, جھوٹے بن گئے. اب جب تینوں چلے راہ میں چلتے چلتے جب بھوک لگی, ایک گاؤں کے قریب پہنچے. کہنے لگے کہ یار بھوک تو بہت تگڑی والی لگی ہے. جھوٹا جو خادم تھا اس نے کہا ایک کام کرو, آپ لوگ یہیں پہ بیٹھو, پاس والے گاؤں سے میں کھانا لے کر کے آتا ہوں, کھانا خرید کر کے لے کے آتا ہوں. وہ کھانا خریدنے گیا تو پہلے تو خود پیٹ بھر کے کھا لیا, اور اس نے پھر ذہن میں یہ سوچا کہ اگر ان دونوں کے کھانے میں میں زہر ملا دوں, اگر زہر ملا دوں سارا میرا, اور ادھر اس نے یہ اسکیم اپنے ذہن میں سوچی کہ اگر زہر ملایا سارا میرا. ادھر ان دونوں نے کہا کھانا لے کر کے آئے تو اس پہ ٹوٹ پڑو, مار کے ختم کر دو. اللہ اکبر, اسکیم بن گئی دونوں کی طرف سے. وہ کھانا لیا, زہر ملایا, زہر ملانے کے بعد پاس آیا. جب ان کے پاس پہنچا, جو ہی پہنچا کھانا رکھا, دونوں ٹوٹ پڑے, مار دیا, ایک دم سے ختم کر دیا. جب ختم کر دیا تسلی ملی, مار کے تھک گئے تھے, کہنے لگے بھوک لگی, آؤ کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھایا, دونوں ختم. سونے کا ڈھیر وہیں پڑا کا پڑا رہ گیا. جھوٹ کا وبال کبھی ختم نہیں ہوتا, جھوٹ کا وبال کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے یا سچائی کے ساتھ چلنے میں فائدہ ہے؟ جھوٹ کے ساتھ کتنے لوگ, سچائی کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں سچائی کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. سارے لوگ سچائی کے ساتھ ہیں. اگر سچائی کے ساتھ ہیں تو آج توبہ کر لیں کہ آج کے بعد کوئی بھی معاملہ ہو جھوٹ نہیں بولنا. انشاءاللہ کوئی بھی معاملہ ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے.